तो अब सारे बच्चे फोकस कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जो बताया गया उस पर क्वेश्चन आपको समझना है। तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, इन द फिगर शोन एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री। अल्फा का वैल्यू दे दिया कि अल्फा आप कितना यूज करोगे, 45 डिग्री यूज करोगे। अगर नहीं दिया रहता तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हम लोग निकालते। नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन, फर्स्ट बिट में बोल रहा है थीटा जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा। तो उन सारे केसेस को हम लोग समझना है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट बिट, सो व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा 45 गिवन है। तो इस केस में मेरा थीटा जो है वो लेस आ गया किससे, अल्फा से। तो ब्लॉक क्या रहेगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। सो इस केस में आप बोल सकते हैं ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक इज स्टेशनरी, स्टेशनरी। अगर ब्लॉक एक्सेलरेशन स्टेशनरी में होगा, रेस्ट में होगा, मतलब कहने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जब जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब नेट फोर्स ब्लॉक पे क्या है, जीरो। तो फर्स्ट बिट में आपको एक्सेलरेशन फाइंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन पूछ रहा था। तो मैंने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, नेट फोर्स भी निकाल लिया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ जो लग रहा होगा सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा कि ये सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है। तो यहाँ पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इधर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ होगा, एफ एस। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। और इस वेट का अगर कंपोनेंट आप समझना चाहोगे, कंपोनेंट, इधर तो इसका अपना मास का वेट mg लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और वेट का एक कंपोनेंट आएगा डाउन द इंक्लाइन। और बच्चों ये एंगल की अगर मैं बात कर लूं तो इंक्लाइन प्लेन से ये एंगल आपका थीटा ही है, ये एंगल थीटा, ये वेट mg, ये नॉर्मल रिएक्शन n, और यहाँ पे mg साइन थीटा लग रहा है। तो फर्स्ट केस में अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कहने का मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है। स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में ग्रेटर है mg sin थीटा से। लेकिन ब्लॉक मूव नहीं करना तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अपने वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, जितना आप लगाओगे उसको इक्वल कर देगा। ये मैंने समझाया था। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है दैट इज mg sin थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया। थीटा का वैल्यू आप 30 डिग्री यूज करोगे फर्स्ट केस के लिए, थीटा 30 डिग्री यूज करके निकाल सकते हो आप। क्लियर है बातें। तो ये फर्स्ट बिट में यही कॉन्सेप्ट यूज, और ये सेम कॉन्सेप्ट सेकेंड बिट के लिए भी होगा, क्योंकि पिछला नोट जो मैंने समझाया था, व्हेन थीटा आल्सो इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा होगा तो ब्लॉक में टेंडेंसी डेवलप होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड रहेगा। उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्ट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग उस केस में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हेन व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू अल्फा का केस आ गया। और इस केस में पता है कि ब्लॉक रेस्ट में होता है, और एफ नेट भी हमारे पास जीरो होगा, और जो एफ एल होगा फ्रिक्शनल फोर्स वो एफ के इक्वल होता है, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कौन है, mg sin थीटा। तो फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या होगा, mg sin थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो मिला फर्स्ट बिट में। ये था सेकेंड बिट का एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड बिट में थीटा ग्रेटर है अल्फा का केस है, जो पिछले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था एंगल ऑफ रिपोज का। तो एंगल ऑफ रिपोज में जाइए स्लाइड में, वहां पे देखिए, समझिए, आप सब अपने नोटबुक में देखो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब थीटा आपके पास
अल्फा से ग्रेटर होगा उसके इसमें एक्सेलरेशन होगा, कितना वैल्यू होगा उसको अब हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप सब इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। नोट करो सारे बच्चे। नाउ अब हम लोग एक एक्स्ट्रा पेज पे समझेंगे कि लास्ट बिट सी बिट का आंसर कैसे आएगा। इसके लिए आप सब एक पेज में चलिए मेरे पास साथ और समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चों। देखो, सो थर्ड बिट सी की बात हो रही है, थीटा जब है किसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल। और एंगल ऑफ रिवर्स तो आपको क्वेश्चन में फिक्स था कितना, तो 45 डिग्री क्वेश्चन में बोल रहा था। मतलब बच्चों इस केस में क्या आ गया, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा का केस आ गया। 45 से थीटा ग्रेटर है, थीटा ग्रेटर देन अल्फा। और ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन होगा। और अगर मैं आपके लिए एफ बी डी यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, तो ये मान लो इंक्लाइंड प्लेन था, यहाँ पे ब्लॉक एम मास का ब्लॉक, मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है शायद, एम ही लिया गया है, एम ही लेंगे हम लोग। एफबीडी बना लो आप सब, एफबीडी बनाना जरूरी है तभी आप समझ पाओगे क्या हो रहा है। तो एक तो इसका अपना वेट डाउनवर्ड लगता होगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये एंगल आपका इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वही होगा। वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और इस कंपोनेंट को अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे, वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज एम जी साइन थीटा है। ओके, तो ये वेट था बच्चों एम जी, और ये एंगल मैं थीटा की बात करूंगा, थीटा आप लेंगे 60 डिग्री, ये भी एंगल थीटा। तो वेट का एक कंपोनेंट आ गया एम जी कॉस थीटा, और इधर मेरे पास क्या आएगा, एम जी साइन थीटा जो ड्राइविंग फोर्स होगा। और फ्रिक्शन भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स एफ यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है। तो इसके इसमें एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने देखा था, क्या था, एफ माइनस एफ एल बाय मास। तो एफ क्या है, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और एफ एल क्या है हमारे पास, और ये सरफेस रफ होगा तो एफ एल जो हम लोग लिखते थे म्यू एन लिखते थे, और एफ एल को हम लोग बोलते हैं म्यू एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल हुआ, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, एन नॉर्मल रिएक्शन, तो बच्चे एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, यूज कर लो। तो म्यू तो आपको बोलेंगे म्यू तो नहीं गिवन है, देखो मैं कैसे निकालता हूँ, एम जी कॉस थीटा नॉट साइन, इसको कॉस लिखिए, म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन टोटल मास एम, कैंसिल कर लो मास एम हर जगह से, और यहाँ से आपके पास आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, ये बच्चों मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। अब थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, थीटा पुट कर लो, जी का वैल्यू कुछ नहीं बोल रहा है 10 लेंगे। म्यू कैसे निकालेंगे, तो बच्चे याद कीजिए जब मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा रहा था तो टेन अल्फा इक्वल टू हमने लिखा था म्यू। अल्फा क्या था, एंगल ऑफ रिपोज, इसी फॉर्मूले से तो एंगल ऑफ रिपोज निकला था। अल्फा कितना गिवन है अभी, 45 डिग्री, टेन 45 इक्वल टू म्यू, टेन 45 होता है 1, तो म्यू का वैल्यू निकल गया, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 1 निकल गया। पुट कर लीजिए आप सब, जी कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा मतलब साइन 60, और म्यू का वैल्यू भी 1 है, माइनस कॉस 60। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आपका वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस ब्लॉक का आंसर आएगा। ठीक है, नाउ तो एक्सेलरेशन आया इस ब्लॉक पे, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स भी पूछ रहा था, फ्रिक्शन फोर्स भी पूछ रहा था। तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है कितना लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा, इससे आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, जो आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा। और फोर्स अप्लाइड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए यूज कर लीजिएगा।
एक्सेलरेशन आप यहाँ से निकालेंगे, दिस इज एक्सेलरेशन, और एम ए यूज करके आप फोर्स निकाल सकते हो। तो यही तीन बातें, एक आंसर आपका ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये। ठीक है, ये तीन आंसर हो गए आपके इसके इसके। तो नोट कर लीजिए सारे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो सर। नाउ सारे बच्चे फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। और इस तरह क्वेश्चन जो है जेई मेन में आ चुका है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड किया जाए। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ए 6 kg ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड rough surface as shown in the figure. Find F, capital F, required to keep the block stationary. Move the block downward with constant velocity and move the block upward with an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको 3 बिट में हम लोग को ए बी सी में सॉल्व करना है। बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो, सबसे पहला काम क्या होगा बच्चे कि यहाँ पे एफ बी डी सब कुछ बनाना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एफ बी डी की बात करूँ तो इस ब्लॉक का अपना वेट डाउनवर्ड लेगा एम जी 6G, और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन आएगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा वेट का, एम जी साइन थीटा जिसको बोलेंगे। और इस एंगल के बारे में आपको पता है, जितना एंगल इंक्लाइंड प्लेन का रहता है वही नॉर्मल और वेट के में एंगल होता है। तो ये एंगल मेरा कितना है, 60 डिग्री। तो एक कंपोनेंट आएगा वेट का 6G cos 60, और एक कंपोनेंट इधर आएगा डाउन द इंक्लाइन 6G साइन 60 यूज करोगे, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन कुछ ऐसा ही होगा। तो अगर मैं वर्टिकली में, तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक किधर जा सकता है, या तो अप जा सकता है, या फिर रेस्ट में हो सकता है, या डाउन जा सकता है। तीन ही पॉसिबल केस हमारे पास है, और क्वेश्चन में तीन ही पॉसिबल केस में वर्क करने के लिए बोल रहा है। तो पहली बात, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल जो बैलेंस होगा ये 6G cos 60 के इक्वल होगा। तो नॉर्मल n इक्वल टू आप लिखेंगे सीधा 6G cos 60। सो 6G का वैल्यू 10 बोल रहा है मुझे क्वेश्चन में लेने के लिए। cos 60 बच्चों आपको पता है कितना होता है, हाफ होता है। सॉल्व करोगे तो 30 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो अवेलेबल है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों फ्रिक्शन को पहले कैलकुलेट करेंगे। एफ एस की बात करूं तो एफ एस क्या लिखोगे, एफ एस या एफ एल लिखो बेटर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एच इंटू एन, और म्यू एस गिवन है 0.6 और एन निकाल रहे हो आप 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 18 न्यूटन। और एफ के भी निकाल लेता हूँ, काम आएगा, ये सब यूज में आएगा बच्चों। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और 0.6 जो हमारे पास म्यू के गिवन है वो 0.4 गिवन है। 0.4 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 न्यूटन का आएगा। ओके, तो जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन प्लूम जो पुल करेगा, वो फोर्स हमारे पास क्या है, 6G साइन 60। अगर मैं यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की बात करूं, ड्राइविंग फोर्स जो वेट का कंपोनेंट होगा दैट इज 6G साइन 60, और 6G का वैल्यू 10, और साइन 60 आपको कितना पता है, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये 52 न्यूटन आपको अप्रॉक्स मिलेगा। चेक कर सकते हैं आप सब, यही ड्राइविंग फोर्स है। तो पहले इतना काम कर लेने के बाद ही हम लोग अब वर्क कर सकते हैं
बीट नंबर ए बी, क्योंकि ये सब का यूज करूंगा मैं। ड्राइविंग फोर्स डाउन द इंक्लाइन, इसका डायरेक्शन किधर है? ड्राइविंग फोर्स जब भी बोलेंगे फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड्स, मतलब इस ब्लॉक को डाउनवर्ड मूव कराने के लिए कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज 6G sin 60। sin 60 का वैल्यू √3/2, सॉल्व करो, पुट करो, 52 न्यूटन आएगा। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन का एग्जर्ट करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 80 न्यूटन इस केस में एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन जिसका यूज किया हमने। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट बिट में आएंगे। फर्स्ट बिट में क्या बोल रहा है? कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ब्लॉक स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ कि अब ब्लॉक स्टेशनरी में है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो अभी हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं दिखाया है, तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ब्लॉक में टेंडेंसी क्या है हमारे पास? ब्लॉक में अभी हमारे पास ब्लॉक स्टेशनरी है, मतलब ये एफ मैं बोल सकता हूँ। एफ क्या होगा कि हमारे पास अभी समझिए इस ब्लॉक में जो टेंडेंसी है ये डाउन द, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए। तो इस 6G sin 60 जो 52 न्यूटन आया, इसके वजह से ब्लॉक में टेंडेंसी हुआ कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर जाए, लेकिन एफ उसको बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन यहाँ दिखाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इस ब्लॉक में जो टेंडेंसी है वो डाउन द इंक्लाइन मूव करने का टेंडेंसी है बच्चों। तो अगर इस केस में फ्रिक्शन की बात करेंगे आप, मैं फर्स्ट बिट के लिए फ्रिक्शन अभी निकालूंगा, एक मिनट रुक जाओ। फ्रिक्शन की बात करूंगा तो फ्रिक्शन इधर लेगा, अप द इंक्लाइन प्लेन लेगा। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन में भी चेंज भी हो सकता है, देखेंगे आगे कैसे चेंज होगा। ये फ्रिक्शन एफ और ये एफ एल होगा या एफ एस होगा, उसके बारे में समझेंगे। ब्लॉक स्टेशनरी में है हमारे पास, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन जो अभी फर्स्ट बीट में अगर देखोगे तो ये एफ एस बन जाएगा। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन वाला केस में देखेंगे बीट नंबर सी में, ये एफ के बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्लियर? आप सब क्या कीजिए, जल्दी से इस पेज को नोट क्लियर करो सारे बच्चे, इतना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को, फिर मैं अगले स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नोट नाउ, अब अगले पेज में सारे बच्चे फोकस कीजिएगा कि कैसे हम लोग बीट नंबर ए बी सी का आंसर करेंगे। फर्स्ट बीट अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, फर्स्ट बीट के लिए समझो। तो फर्स्ट बीट में जो आपको पूछ रहा है कि ये कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ब्लॉक मूव ना करे, इसके लिए आपको ये फोर्स एफ कितना लगाना होगा, उसके बाद जो वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ ही कर लूँ तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन थोड़ा सा फिर से देख लो आप। तो अभी जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है मुझे, मैं वही ड्रॉ करूंगा। तो ये मास एम था बच्चे 6 kg का। तो यहाँ डाउन द इंक्लाइन जो लग रहा था, इधर फोर्स लग रहा था एक, और एक फोर्स से आप इसको होल्ड किए हुए हैं, और जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। इधर मेरे पास आ रहा था कितना? 6G sin 60, और जिसको आपने सॉल्व किया था तो आपको आया था कितना? 52 न्यूटन का ये लग रहा। और यहाँ पे हमारे पास एफ फोर्स आप लगा रहे हैं, और ये अभी ब्लॉक स्टेशनरी में है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो इसको। ये एफ का वैल्यू जो हम लोग लेंगे म्यू एस इंटू एन यूज करेंगे, और म्यू एस इंटू एन आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना? 18 न्यूटन। डायरेक्ट यूज कर लूंगा इसलिए मैंने पहले कैलकुलेट कर रहा था 18 न्यूटन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ब्लॉक इज इन स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी में होगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, फोर्स नीडेड, नीडेड needed to keep the block, keep the block stationary, stationary। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? रेस्ट में होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि इधर जो फोर्स लग रहा है 52, ये इक्वल होगा किसके? एफ प्लस 18 के इक्वल होगा, तभी तो ब्लॉक रेस्ट में होगा। मतलब मुझे एफ निकालना है, एफ इक्वल टू क्या होगा? 52 माइनस 18 कर लो।
52 में 18 को माइनस कर लोगे तो एफ का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 34 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर आएगा, अपवर्ड, अपवर्ड्स। और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, एफ का वैल्यू पूछ रहा था कि ब्लॉक को रोक के रखना है, तो एफ का वैल्यू कितना यूज करेंगे आप, 34 न्यूटन। इस केस में ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो नोट कर लो इस केस को, फिर मैं सेकेंड बिट को समझाऊंगा जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। नाउ सारे बच्चे अब फोकस कीजिए, सेकेंड बिट में क्या बोल रहा है, मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव कराना है, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड मूव कराना है, ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा पेज में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सारे बच्चे, इसमें थोड़ा सा मैं एफबीडी को फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो मेरे साथ आप सब एफबीडी ड्रॉ कीजिए। ये आपका इंक्लाइन प्लेन था और इस पे एक ब्लॉक 6 kg का रखा हुआ था, और इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए जो फोर्सेस लग रहे थे, एक फोर्स था आपका अपवर्ड इस डायरेक्शन में, और डाउन द इंक्लाइन आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 52 न्यूटन आया था। उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज ये क्या है, mg sin 60 जो आप निकाल चुके हैं, और ये f था। अभी मूव बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक का जीरो होगा डाउन द इंक्लाइन। लेकिन ब्लॉक मूव कर रहा है बच्चे। मूव करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा अब, वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। जब मोशन हो जाता है, ब्लॉक ब्लॉक मूव करने लगता है, स्लाइड करने लगता है, तब जो फ्रिक्शन ऑपरेट होता है वो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, दैट इज म्यू के इंटू एन। और उसका वैल्यू आज कैलकुलेट कर चुके हो, देखो पीछे के स्लाइड में, म्यू के का वैल्यू कितना था, 12 न्यूटन था। तो आप यहाँ पे कितना यूज करेंगे, 12 न्यूटन यूज करेंगे। और अब समझो कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकेंड बिट में कुछ बोल रहा है कि वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इस ब्लॉक पे जो है वो जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं क्या, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स ब्लॉक पे जीरो होगा, इसका मतलब ये हो गया। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये हुआ कि जो डाउनवर्ड फोर्स है 52 इक्वल हो जाएगा अपवर्ड फोर्स, क्या सब लग रहा है, एफ लग रहा है प्लस एफ के लग रहा है। तो 52 इक्वल टू एफ तो मुझे निकालना ही है इस केस में, हर एक केस में एफ निकालना है आपको, और एफ के का वैल्यू आप 12 यूज करेंगे। तो सॉल्व करोगे तो एफ का वैल्यू यहाँ से आपको 40 न्यूटन मिलेगा। तो 40 न्यूटन, डायरेक्शन क्या होगा इसका, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन भी दिखाना इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड बिट का आंसर हो गया सारे बच्चे। तो नोट कर लिया जाए, उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ रहा होगा। एक्सेलरेशन जीरो, तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए बच्चा कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वो नेट फोर्स इज जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा। ये 3 पॉइंट जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए, स्ट्राइक कर देना चाहिए। तब नेट फोर्स जीरो मतलब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, बैलेंस करके आप एफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर मैं अगले स्लाइड में चलूंगा, नोट करो। तो अब सारे बच्चे फोकस करो कि थर्ड बिट में क्या बोल रहा है। थर्ड बिट में आपके पास है, मूव द ब्लॉक अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है बच्चे, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किधर है, अपवर्ड की तरफ है। तो उस केस में एफ का वैल्यू बताइए। तो चलो क्या करेंगे, एफ बी डी से चलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूँ एफ बी डी के लिए। तो अब सारे बच्चे फोकस करेंगे बिट नंबर सी पे। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लाइन प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे एफबीडी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये मास एम जो 6 kg का था, इस मास पे एक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फोर्स एक अप जो है अप द इंक्लाइन प्लेन लग रहा था एफ। डाउन द इंक्लाइन प्लेन वेट का कंपोनेंट लग रहा था।
अब क्वेश्चन पे फोकस करो, ये एफ मुझे चाहिए और इधर डाउन द इंक्लाइन आपने कैलकुलेट किया 52 न्यूटन आ रहा है। अभी बोल रहा है कि ब्लॉक मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ ब्लॉक का मोशन अपवर्ड की तरफ है, तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब बच्चे इनडायरेक्टली आपको ये बोल दिया कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस ब्लॉक पे अब अपवर्ड नहीं लगेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा लेकिन मोशन है तो एफ के लगेगा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन आपको बताया, और आपने इसका वैल्यू 12 न्यूटन कैलकुलेट कर चुके हो पहले ही। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन ब्लॉक का है, बिट नंबर सी का कैलकुलेशन। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है। नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, एफ माइनस, और डाउन द इंक्लाइन क्या सा फोर्स लग रहा है, एक तो 50 न्यूटन वेट का कंपोनेंट प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब 52 प्लस 12 इधर लग रहा है बच्चे, डिवाइडेड बाय टोटल मास, ब्लॉक का मास कितना है तो 6 kg का ब्लॉक है, और एक्सेलरेशन आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है तो 4 आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करो, 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 24 इक्वल टू एफ माइनस, और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऐड होगा तो 4, 5 प्लस 1 64, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो एफ कैलकुलेट करोगे आपके पास 88 न्यूटन आएगा। डायरेक्शन अगेन अपवर्ड, ये अपवर्ड। तो बच्चे ये मेरा आ गया थर्ड बिट का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सारे बच्चे को समझ में आया होगा, तो सारे बच्चे पहले नोट कर लीजिएगा।